Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. So in this particular session we will discuss few points about the Ratnagiri Buddhist site. Recently न्यूज़ में रही रत्नागिरी बुद्धिस्ट साइट क्यों? क्योंकि रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया है अ सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट रिमेन्स ड्यूरिंग द रिन्यूड एक्सकेवेशंस एट अ हिस्टोरिकल रत्नागिरी साइट इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो न्यूली जो है एक्सकेवेशंस यहाँ पर हुई, वहाँ पर सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट रिमेन्स जो है वो खोजे गए बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसीलिए ये न्यूज़ में रही, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। बात करते हैं अबाउट द रत्नागिरी साइट। रत्नागिरी साइट जो है इसकी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। इट इज़ लोकेटेड इन ओडिशा 100 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट टू भुवनेश्वर उड़ीसा एंड दिस साइट स्टैंड्स ऑन अ हिल। एक हिल के ऊपर है बिटवीन द बिरूपा एंड ब्राह्मणी रिवर्स एंड इज़ ओडिशाज मोस्ट फेमस। उड़ीसा की मोस्ट फेमस है। इट स्टैंड्स ऑन अ हिल जो कि बिरूपा एंड ब्राह्मणी रिवर के बीच में स्थित है एंड द मोस्ट एक्सकेवेटेड बुद्धिस्ट साइट है ये पार्ट है द फेमस डायमंड ट्राइंगल ऑफ ओडिशा अलॉन्ग विद द उदयगिरी एंड द ललित गिरी। रत्नागिरी ट्रांसलेटेड एज द हिल्स ऑफ ज्वेल्स। ठीक है, ये नाम है इसका। इट ट्रांसलेटेड एज द हिल्स ऑफ ज्वेल्स। टाइम पीरियड की बात करें तो एक्सपर्ट ने जो है वो रत्नागिरी को दे डेटेड रत्नागिरी टू द फिफ्थ एंड 13th century, although the peak period of construction is dated between the 7th to 10th century AD. Now here more important about the Buddhism in Odisha and about the Ratnagiri. Ratnagiri, it was a center of Mahayana and Tantrayan, which is also known as Vajrayana Buddhism. There are some studies that suggest that the renowned Chinese Buddhist monk and traveler Hensang, who visited Odisha during the 638 to 639 AD. तो हेनसांग ने जो है यहाँ पर विजिट किया था। इट वॉज फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड एज अ हिस्टोरिकल साइट इन 1905। तो पहली बार एज अ हिस्टोरिकल साइट ये डॉक्यूमेंट की गई थी इन 1905। So far, the ASI Archaeological Survey of India have unearthed a colossal Buddha head। एक colossal Buddha head यहाँ पर पाया गया। ठीक है, a massive palm and an ancient wall and inscribed Buddhist relics, all of which are estimated to date back 8th to 9th century AD। नाउ अब हम बात करते हैं बुद्धिज़्म, जो कि उड़ीसा में स्प्रेड देखने को मिला बुद्धिज़्म का। ठीक है, क्योंकि रत्नागिरी एक इम्पॉर्टेंट साइट जो है वो डिस्कवर की गई। ठीक है, बुद्धिज़्म इन उड़ीसा एंड लिंक्स विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। उड़ीसा में बात करें तो बुद्धिज़्म इज स्टेटेड टू हैव पर्टिकुलरली फ्लोरिश्ड अंडर द भावमक्रा डायनेस्टी विच रूल्ड parts of state in between 8th to 10th century. Mauryan Emperor Ashoka is believed to have invaded Kalinga in 261 BC, but deeply moved by the bloodshed in a war, he eventually embraced Buddhism। तो हिस्ट्री में आपने ये फैक्ट्स पढ़े होंगे। ठीक है, एम्प्रर मॉडर्न एम्प्रर थे अशोका, इन्होंने कलिंगा में जो है वो आक्रमण किया 261 BC में। वहाँ पर ब्लडशेड जो वहाँ पर देखने को मिला, उससे जो है वो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने जो है वो बुद्धिज़्म अपना लिया था आफ्टर द कलिंगा वॉर। ओडिशा हैज़ लॉन्ग enjoyed the maritime and trade links with the Southeast Asian countries, and according to historians, the pepper, cinnamon, cardamom, silk, camphor, gold, jewelry were popular items of trade between the ancient kingdom of Kalinga and Southeast Asia. The state also annually holds the Bali Yatra। ओडिशा में ही होती है बाली यात्रा, विच लिटरली मीन द वॉयज टू बाली। अ 7 day फेस्टिवल होता है टू कॉमेमोरेट अ 2000-year-old मैरिटाइम एंड कल्चरल लिंक बिटवीन कलिंगा एंड बाली and other South and Southeast Asian regions such as the Java, Sumatra, Borneo, Burma and Ceylon। तो इन सभी साउथ एशियन रीजन्स के साथ भी लिंक थे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द रत्नागिरी साइट। इंपॉर्टेंट है, लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। 1905 फर्स्ट टाइम जो है वो हिस्टोरिकल साइट डॉक्यूमेंट की गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।